धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम प्रपाठक में 5वां खंड चल रहा है। 5वें खंड में आदि दैवत को लेकर के बताया है। अभी तीसरे श्लोक में अध्यात्म को लेकर के बताएंगे। अथ अध्यात्म य एव अयं मुख्यः प्राणः तम् उद्गीतम् उपासीत ओम इति एषा स्वरन् एति। अध्यात्म को लेकर के बताया जा रहा है। यह एव अयं मुख्यः प्राण, जो यह मुख्य प्राण है, इसकी चर्चा पीछे भी अनेक बार आ चुकी है। मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासीत, उस मुख्य प्राण को उद्गीत का प्रतीक मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम इति ही एषः, और ये उद्गीत क्या है तो कहा ओम है ये, और एषः ये ओम ही स्वरन एति, और यही ओम, यही प्राण, मुख्य प्राण स्वरन एति। स्वरन एति का मतलब है मानो उच्चारण करता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्राण जो है स्वरन है। स्वरन कहो या शरण कहो, शरण का मतलब गतिमान, स्वरन का अर्थ भी वही गतिमान है। यहाँ पर स्वरन का मतलब है गतिमान है, वो गति करता हुआ ये मुख्य प्राण आगे बढ़ रहा है, मानो मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करने के लिए कार्यरत है। इसका अभिप्राय है ये मुख्य प्राण। और इसी मुख्य प्राण को ओम का, उद्गीत का प्रतीक मान करके मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात इस मुख्य प्राण के माध्यम से उस उद्गीत रूपी ओम को समझना चाहिए। प्राण का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जितना महत्व प्राण का है उतना और किसी का नहीं जीवन में। भौतिक पदार्थों में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, समस्त भौतिक पदार्थों में कीमती से कीमती वस्तु, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं। उन सभी वस्तुओं में सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण ये प्राण है। तो ऐसे इस प्राण को जब समझने लगता है व्यक्ति, और प्राणायाम के माध्यम से समझने लगता है, प्राणों को अपने वश में कर लेता है कोई भी, तब उसको एहसास हो जाता है कि प्राण है क्या। तो उस प्राण को भी देने वाले, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को भी वो अनुभव करने लगता है, जिसके कारण से प्राण मेरे को प्राप्त हुए हैं। उन प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमपिता परमेश्वर भी मेरे लिए प्राण स्वरूप है, इसलिए उसको प्राण से भी प्रिय ऐसा कहा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऐसे उस प्राण को और ईश्वर रूपी प्राण को जानता हुआ वो मानो एक प्रकार से स्वरन एति, वो अपने जीवन में गतिमान होता है, आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। ये इसका अभिप्राय है। अब इसी प्राण को लेकर के कौशितकी नामक व्यक्ति फिर वापस उसी बात को लेकर के अपने पुत्र को कहता है, एतम उ एव अहम अभ्यगासीषम् तस्मात् मम त्वम एकः असि इति ह कौशितकी पुत्रम उवाच। प्राणान् त्वं भूमानम् अभिगायत् बहवः वै मे भविष्यन्ति इति। एतम उ एव अहम। कौशितकी नामक व्यक्ति कहना चाह रहे हैं, एतम उ निश्चित रूप से इसी प्राण को
एव ही अहम मैं अभ्य गा शेषम मैंने इसका गान किया, यानी इसका प्रयोग किया, इसको व्यवहार में समझा, जाना है, प्राणों में जिया है मैंने। इसीलिए तस्मात् इसी कारण से मम त्वम एकः असि, आज तू मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं ये जो मेरे को पुत्र के रूप में तुम प्राप्त हुए हो, ये उस प्राण के कारण से। अगर प्राणों को मैं अपने वश में करके, प्राणों को जीत करके, अपने शरीर को स्वस्थ रख करके जो मैंने आपको पाया है, अगर प्राणों को वश में नहीं करता, स्वस्थ नहीं रहता और जिस रूप में शरीर को बनाना चाहिए वैसा नहीं करता, तो तुम मेरे लिए पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसा पुत्रम उवाचा, पुत्र को कौशितकी ऋषि ने कहा है। आप में से किसी अध्येता ने प्रश्न किया है कौशितकी नामक व्यक्ति के विषय में, क्या ये वास्तव में इतिहास में ऐसा हुआ है ये ऋषि, ये केवल समझाने के लिए अलंकारिक वर्णन है? ऐसा प्रश्न किया इस पर। उसका समाधान ये है कि इतिहास हमारे सामने वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारे इतिहास को बहुत नष्ट किया गया है, ये सब आप जानते हैं। पर दोनों बातें हो सकती हैं। इतिहास में कौशितकी नामक व्यक्ति हुए हैं और उसने अपने पुत्र को कहा है, और उस संदर्भ को उपनिषदकार ने यहाँ पर उद्धृत किया है। ये भी हो सकता है और समझाने के लिए भी हो सकता है। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता का और यमाचारी का प्रसंग आया है। तो नचिकेता और यमाचारी के विषय में दोनों बातें बताई जाती हैं। ये आचार्य को मृत्यु के रूप में, विद्यार्थी को नचिकेता के रूप में ये वर्णन है। ईश्वर को मृत्यु के रूप में और आत्मा को नचिकेता के रूप में वर्णन है। अथवा वास्तव में ऐसा एक मृत्यु नामक आचार्य, यमाचारी हुए हैं और नचिकेता नामक एक व्यक्ति होनहार, सुशील, मेधावी विद्यार्थी हुए थे, ऐसा किंवदंतियां है। तो जैसे कठोपनिषद के पात्रों के विषय में, ऐसे इसको भी समझ सकते हैं आप। इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही समझ लेना चाहिए। हो भी सकता है ऐसे हुए हैं, अथवा हम सबके समझाने के लिए भी हो सकता है। और जब नाम लेकर के, ऋषियों को लेकर के बोला जा रहा है, तो अधिक संभावना यही है कि ऐसे व्यक्ति हुए हैं। तो ये कौशितकी आया बीच में, इसलिए प्रश्न का समाधान इसी के साथ कर दिया मैंने। तो पुरुषम पुत्रम उवाच कौशितकी, अपने पुत्र को ऋषि ने ये बात कही है। प्राणान त्वं भूमानम अभिगायतात, पुत्र से पिता कौशितकी कह रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हे पुत्र, प्राणान, ये जो प्राण है आपके अंदर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, कृकल आदि 10 प्राण है आपके अंदर। इन प्राणों को तुम जो है धूमानम, इनको भूमानम, इनको भूमा मान करके, भूमा शब्द जो है ना अत्यधिक अर्थ में आता है, अतिशय अर्थ को कहने के लिए आता है। आगे भी आप पढ़ेंगे, ईश्वर को भी भूमा शब्द से कहा है। ईश्वरीय आनंद को भूमा शब्द से कहा। जब अधिक आनंद होता है, अधिक वस्तु कोई होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसको भूमा शब्द से कहा जाता है। तो कहा जा रहा है प्राणान त्वं भूमानम अभिगायता, प्राणों को तुम भूमा मान करके, अत्यधिक महत्वपूर्ण मान करके, श्रेष्ठ मान करके उनकी उपासना करो, उनको अपने जीवन में समझने का प्रयत्न करो और उनको जीतो। ऐसा अपने पुत्र से पिता कह रहे हैं। यदि ऐसा आप करोगे तो बहवः वै में भविष्यन्ति थी, समझ लेना, आप अपनी बुद्धि में बिठा लो, मेरे भी बहुत सारी संतानें होंगी, ऐसा
समझ लेना। संतानी पुत्र जन्म जो ब्लड रिलेशन के रूप में भी पुत्र हो सकते हैं और शिष्यों के रूप में भी पुत्र हो सकते हैं। और योग्य पुत्र एक भी हो बहुत अधिक लाभकारी है, अयोग्य व्यक्ति कितने ही हो हानिकारक है। तो योग्य शिष्य भी एक भी हो तो बहुत बड़ी बात है, अयोग्य शिष्य कितने भी हो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे मेरे लिए तुम एक योग्य पुत्र हो, ऐसे ही अगर आपने मेहनत किया है, अगर करेंगे तो आपके बहुत सारे पुत्र विद्या पुत्र के रूप में भी आपके प्राप्त होंगे। ये इसका अभिप्राय ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खलु यह उद्गीतः सः प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः इति ओत्रिषदनात् वै ओत्रिषदनाद् ह एव अपि ओत्रिषदनाद् ह एव अपि दुरुद्गीतम् अनुसमाहरति इति अनुसमाहरति इति 2 बार कहिए खंड की समाप्ति के लिए। तो कहा जा रहा अच्छा खलु यह उद्गीता, ये जो उद्गीत है सह प्रणव, वही प्रणव है। यह प्रणव स उद्गीत, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। ये पीछे भी बोला था, वापस दोबारा इसको फिर उसी रूप में दोहराया जा रहा है। इसका ये अर्थ समझने का प्रयत्न करना है कि उद्गीत शब्द से, उद्गीत नाम से सामवेदी लोग उसका प्रयोग करते हैं और ऋग्वेदी जो है प्रणव शब्द से या प्रणव नाम से प्रयोग करते हैं। कोई ये ना समझे कि उद्गीत अलग है और प्रणव अलग है, ये भ्रांति हमारे मन में ना आए, इसको भी ध्यान में रखते हुए भी ये बात कही जा सकती है। इसलिए कहना चाहते हैं जिसको आप उद्गीत मानते हो वही प्रणव है और जिसको आप प्रणव मानते हो वही उद्गीत है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ओत्रिषदनाद् ह एव अपि दुरुद्गातम उद्गीतम। ओत्रिषदनाद्, जो ओत्रिषदन का मतलब है जो होतागण होते हैं। होतागण जो है 4 होते हैं। मुख्य एक होता है, उसके सहयोगी के रूप में 3 और होते हैं। यानी 16 ऋत्विक जहां पर होते हैं तो 4 ऋत्विक तो मुख्य होते हैं, एक होता, एक अध्वर्यु, एक उद्गाता, एक ब्रह्मा। ये 4 मुख्य यज्ञ के अंतर्गत पुरोहित होते हैं। फिर इनके सहयोग के रूप में 3 और होते हैं। तो सब मिलाकर के जो है 16 बन जाते हैं। तो इस दृष्टि से तो ओत्रिषदना, जो होत्रिषदन है यानी होतागण है, जो 4 होते हैं, उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि ओत्रिषदनात् ह एव अपि दुरुद्गीतम। और उस स्थिति में अगर उद्गाता की ओर से, जो उद्गाता होता है, उस उद्गाता की ओर से उद्गीत को लेकर के यदि किसी प्रकार से त्रुटि के रूप में गलत उच्चारण किया गया है तो अनुसमाहरति, वो जो होता है, जो ऋग्वेदी होता है होता, वो उसका गलत उच्चारण को सही कर देता है। अनुसमाहरति का मतलब है उसको ठीक कर देता है। जैसे कोई विद्यार्थी गलत उच्चारण करता है तो उसको जैसे अध्यापक ठीक करता है, उसी प्रकार से उद्गाता के द्वारा अगर किसी मंत्र को जब गलत ढंग से बोला जाए या गलती से गलत उच्चारण किया जाए, उसको ठीक करने वाला होता है। तो होता ही क्यों होता है? वहां तो ब्रह्मा बैठा हुआ है, ब्रह्मा तो 4 ऋत्विकों में बड़ा होता है, पर ब्रह्मा उसको ठीक नहीं करता है। ब्रह्मा का बोलने का नहीं होता, वो शांति से बैठा रहता है। ब्रह्मा सबसे अधिक जो है शांत स्थिति में बैठा रहता है, केवल कहा जाए वॉच करता रहता है, दृष्टा बनकर के देखता रहता है। हाँ, बहुत बड़ी त्रुटि हो या कोई समस्या आ जाए तो वहीं पर संकेत करता है। बाकी छोटी मोटी बात होती हैं तो जिन जिन की होती है उनके आपस के अंदर ही करते हैं,
लेकिन होता ही क्यों करता है उद्गाता को ठीक? तो क्योंकि ऋक और साम जो है दोनों समन्वय इन दोनों का, ऋक से ही साम बनता है। और वैसे भी आप देखेंगे, ऋग्वेद को देखेंगे और सामवेद को देखेंगे, सामवेद में जितने भी मंत्र हैं प्राय वो सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद में भी है। तो इस दृष्टिकोण से वो होता समझता है कि वास्तव में, क्योंकि होता जो होता है वो ऋग्वेदी होता है, उसको ऋग्वेद कंठस्थ होता है। तो इस दृष्टिकोण से तो उद्गाता की ओर से किसी भी मंत्र में कोई गलत उच्चारण हो जाए तो उसको होता ही ठीक करता है, इसलिए होता को लेकर के यहां पर बात कही है। तो ये खंड पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, छठा खंड। इयम एव ऋक् अग्नि साम तद एतस्याम ऋचि अध्यारूढ़म साम तस्माद् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते इयम एव सा अग्नि अमः तत्साम। ऋक और साम में समन्वय दिखाया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। और वो समन्वय जो है, अब ऋक और साम तो ज्ञानात्मक है, वेदात्मक है, पर ये जो पृथ्वी और अग्नि है ये भौतिक है। तो इसलिए इन दोनों की समानता दिखाई जा रही है। तो इयम एव ऋक्, इयम का अर्थ है यह, अर्थात पृथ्वी, ये जो धरती है। तो इयम एव ऋक्, ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये ऋक् है, आधार है। और अग्नि सामः, और ये जो इस पृथ्वी पर रहने वाली जो अग्नि है, तो मानो उसको साम मान लेना, क्योंकि पृथ्वी जो है अग्नि को धारण कर रही होती है, क्योंकि वो अग्नि जो है वो पृथ्वी में ही रहेंगे, उसको कोई आधार चाहिए उस अग्नि को रहने के लिए, तो वो पृथ्वी है। इसलिए कहा जा रहा है इयम एव ऋक् अग्नि, ये जो पृथ्वी है मानो इसको ऋक् कहना चाहिए। और अग्नि ही साम, और इस पृथ्वी में रहने वाली जो अग्नि है उसको मान लो साम है। तद एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम। तो कहते हैं वह ये जो साम है वो एतस्याम ऋचि, इसी ऋचि यानी इसी ऋचा में, इसी ऋग्वेद में अध्यूढ़म विद्यमान है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ही साम विद्यमान है। अध्यूढ़म का मतलब है विद्यमान है। तो कह रहे हैं एतस्याम ऋचि, ये सप्तम विभक्ति का है, एतस्याम और ऋचि भी, ऋचि का मतलब ऋक्। तो इसी ऋक् में, इसी ऋग्वेद में अध्यूढ़म साम, ये साम जो है उसके अंतर्गत विद्यमान है, उसी से निकल के आया है साम, इसलिए उसी के अंदर विद्यमान है। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ऋचा में ही यानी ऋक् में ही ये साम विद्यमान है। उसी ऋक् में विद्यमान साम को गीयते, गाया जाता है उद्गाता के माध्यम से। तो इयम एव सा अग्नि अम तत्साम, साम को साम क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं इयम एव सा, जो साम में दो भेद कर दिया, साम में एक सा बनाया और एक अमा बना, और जो सा है वो है पृथ्वी। इयम एव सा, इयम का अर्थ है पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है मानो इसको सा। और अग्नि ही अमः, और अग्नि जो है वो अमा है, तो सा और अमा को मिला तो सामा बन जाएगा। तो ये इन्होंने ये बात कही है। तो इसमें ये समझना है कि ऋक् को पृथ्वी के रूप में और साम को अग्नि के रूप में बोला है। तो भौतिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो
ये जो समन्वय किया है, ऋक में साम है, ऐसे ही अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी में अग्नि विद्यमान है और इधर ऋक में साम विद्यमान है। बस इतनी समानता दिखाई यहाँ पर। और पृथ्वी एक प्रकार से आधार के रूप में दिखा रहे जा रहा है यहाँ पर, और अग्नि जो है आधे, जिसमें रहने वाली, यानी पृथ्वी पर, धरती पर अग्नि विद्यमान है। जो 3 प्रकार की अग्नियां बताई ना आपके सामने, यानी पृथ्वीस्थ अग्नि, अंतरिक्षस्थ अग्नि और द्युलोक में स्थित अग्नि, ये तीनों अलग अलग प्रकार की एक प्रकार से। तो इस दृष्टि से जो भौतिक अग्नि है, जो लपटों के रूप में जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं धरती पर, वो जो अग्नि हो पृथ्वी पर विद्यमान है। तो पृथ्वी एक प्रकार से आधार है, बेस है, उसमें ये अग्नि विद्यमान है। तो ठीक इसी प्रकार से ऋक जो है ये आधार है, उसी ऋक में ही साम विद्यमान है, उसी से निकल कर के आया साम। और मंत्र भी सारे के सारे मंत्र उसी ऋग्वेद के ही है। तो इस दृष्टि से इन्होंने दोनों के बीच में समानता दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को आगे समझाने के लिए अलग अलग भौतिक पदार्थों को माध्यम बना करके समझाया जा रहा है इसी साम को। अंतरिक्षम एव ऋक् वायु साम तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम तस्मात् ऋचि अद्यूढम साम गीयते अंतरिक्षम एव सा वायु अमः तत्साम। कहते हैं अंतरिक्षम एव ऋक्, ये जो अंतरिक्ष है उसको ऋक् माना है, और वायु साम, वायु को साम माना है। क्योंकि ये जो वायु है रहेगा कहां पर, या रहेगी कहां पर वायु, तो अंतरिक्ष में ही रहेगी वायु। तो अंतरिक्ष को आधार बता दिया और वायु को आधे, यानी अंतरिक्ष में रहने वाली वस्तु। तो अंतरिक्ष को एक प्रकार से ऋक् बता दिया और वायु को साम बता दिया। इसलिए कहना चाह रहे हैं वह ये जो ऋक् है उसी ऋक् में अद्यूढम साम, ये साम विद्यमान है। बाकी बातें वैसे ही सेम है। तस्मात् ऋचि अद्यूढम साम गीयते, ऋक् में विद्यमान साम को ही उद्गाता के द्वारा गीयते, गाया जाता है। और अंतरिक्षम एव सा, जिसको अंतरिक्ष कहा जा रहा है वो एक प्रकार से सा है, और वायु को अमा कहा है, और सा और अमा को मिला देंगे तो सामा बन जाता है। ये इस श्लोक से बताई बात। द्यौ एव आदित्यः साम, नहीं, द्यौ एव ऋक्, मैंने गलत बोला, द्यौ एव ऋक् आदित्यः साम। तो यहां पर बोला जा रहा है द्यौ को ऋक् और आदित्य को साम बोला है। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम तस्मात् ऋचि अद्यूढम साम गीयते द्यौ एव सा आदित्यः अमः तत्साम। बाकी उसी प्रकार से हम बातें हैं। तो द्युलोक को यहाँ पर ऋक् के रूप में बोला है और आदित्य को साम के रूप में बोला, क्योंकि द्युलोक आधार है। इसका आधार है, आदित्य का आधार है, क्योंकि आदित्य द्युलोक में ही विद्यमान है। तो द्युलोक को यहाँ पर एक प्रकार से ऋक् बता दिया और सूर्य को साम बता दिया। इसलिए कहना चाहते हैं ये जो ऋक् है उसी में ये साम अद्यूढ़ है, यानी विद्यमान है। इसी कारण से ऋक् में विद्यमान इस साम को उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। और साम को साम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि द्यौ को यहाँ पर सा शब्द से बोला है और अम को यहाँ पर आदित्य के रूप में बोला है, तो दोनों मिलकर के साम बन गए। ये इस तीसरे श्लोक में बात कही और आगे बढ़ाते हुए इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नक्षत्राणि एव ऋक् चंद्रमाः साम तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम तस्माद् ऋचि अद्यूढम साम गीयते नक्षत्राणि एव सा चंद्रमाः अमः तत्साम। नक्षत्रों को यहाँ ऋक् के रूप में बोला है
और चंद्रमा को साम के रूप में बोला है, क्योंकि नक्षत्रों के बीच में ही चंद्रमा विद्यमान है। नक्षत्रों से घिरा हुआ है चंद्रमा। एक प्रकार से नक्षत्र आधार के रूप में है और चंद्रमा जो है वो आधे के रूप में। चंद्रमा का महत्व तभी है जब नक्षत्र हो, और नक्षत्रों को हटा करके चंद्रमा को देखो, उसका कोई महत्व नहीं। ये बात पता नहीं आपको कितनी समझ में आई है। मैं दूसरे उदाहरण के रूप में बोल देता हूं आपको। मीठा जो है ना, किसी को मीठा पसंद है, बहुत खाता है मीठा। मीठा का तभी महत्व है जब खट्टी चीजें हो, नमकीन चीजें हो न, और रस विद्यमान। और रस नहीं है, एक ही रस है तो उसका मतलब ही नहीं है, बस रस रस है बस। किसी का महत्व तब बढ़ता है जब उसके अपोजिट में कोई चीज हो, कोई उसके विरुद्ध कोई है ही नहीं है। जैसे ईश्वर, ईश्वर को क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। ईश्वर का महत्व तब होता है जब आत्मा हो, प्रकृति हो, यानी सत्वरस्तम से बना हुआ ये संसार हो और आत्माएं हो, तब ईश्वर का महत्व है। नहीं तो ईश्वर का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। और आत्मा का भी महत्व है। आत्मा का महत्व तब है जब ईश्वर हो, प्रकृति हो, नहीं तो आत्मा का कोई महत्व नहीं। तो किसी भी वस्तु को जब आधार बना दोगे तो उसके अपोजिट कोई ना कोई चीज दिखाना पड़ेगा। जब ईश्वर को आधार बनाएंगे तो जीवात्मा का महत्व है, और जब जीवात्मा को आधार बनाओगे तब परमात्मा का महत्व है। तो ये चेंज होते रहेंगे हमारी दृष्टिकोण से, या जिसको भी आप बेस बनाएंगे उसके आधार पर। कोई कभी किसी प्रसंग में कोई महत्व को प्राप्त होता है, किसी प्रसंग में कोई महत्व को प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर का महत्व तभी बनता है जब जीवात्माएं हो, संसार हो, नहीं तो परमात्मा का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, होंगे तो होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, जहां सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है गांव में, मान लीजिएगा -70, 71 कभी कभी चला जाता होगा, तो -70 है, ऐसा एक गांव है जहां पर 1001 लोग रहते हैं और रशिया में है। उसका आपका उसके बारे में हमें मान लो जानकारी मिले तो क्या महत्व है हमारे लिए? ठीक है, होगा तो होगा जी, ठीक है। लेकिन जो सर्दी को झेल रहे हैं, मान लीजिएगा कोई न्यूयॉर्क में रहते हों और जहां जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, जैसे शिकागो है, ऐसे ऐसे कुछ जगहों पर ज्यादा सर्दी पड़ती है। ह्यूस्टन में सर्दी इतनी नहीं पड़ती जैसे भारत में पड़ती है, उतनी पड़ती है। अटलांटा में भी ऐसे ही है, जहां सर्दी कम पड़ती है और जहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ज्यादा सर्दी वालों को देख करके कम सर्दी वाले अपने आप को समझते, हाँ भाई हम थोड़ा ठीक है, देखो वहां कितनी सर्दी है। और जब उसके अपोजिट में कोई सर्दी ना हो तो ठीक है, वो जितनी भी है। तो हर वस्तु के साथ आप जोड़ सकते इस बात को। महत्व को लेकर के मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं। किसी वस्तु की महत्ता तभी है जब उसके अपोजिट में कोई ना कोई वस्तु हो। जब कोई है ही नहीं है तो उसको महत्व कहो, उसको घटिया कहो, उसको श्रेष्ठ कहो, कोई मतलब नहीं रहता। श्रेष्ठता निकृष्टता तभी है जब अपोजिट में कुछ हो। तो यहाँ पर नक्षत्रों के सामने चंद्रमा का महत्व है, क्योंकि नक्षत्र जो है आधार बन रहे हैं चंद्रमा को महिमा मंडित करने के। इसलिए कहना चाह रहे हैं नक्षत्र जो है ऋक है, वो पे से आधार हैं, और चंद्रमा जो है वो साम के रूप में है, उसके अंदर आश्रित है। तद एतद एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म सामा। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि वह ये जो ऋक है, इसी ऋक में ये साम विद्यमान है। इसी कारण से ऋक में विद्यमान इस साम को उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। अब नक्षत्र जिनको हम कह रहे हैं वो नक्षत्र एक प्रकार से मान लीजिएगा साम सा है, और ये जो चंद्रमा है वो अम है। तो सा और अमा दोनों मिलकर के साम बन जाता है। ये बात यहां पर कही। अच्छा, यद एतद आदित्यस्य शुक्लम भा
ओम स्वामी जी। हाँ जी। वीडियो नहीं दिख रही आपकी, छत दिखाई दे रही है आज। मैं बहुत देर से बोलना हाँ चाह तो रही ये थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रीमताम अब स्वामी मेरा जी, मेरा मत देखिए, एक दिन मैं वीडियो को स्वामी जी ऑफ छत करके रख दिखती है, देता वो हूँ, फिर क्योंकि पता नहीं चलता ना मोबाइल आप को। कैसे बोलते हैं। उच्चारण बोलने के लिए जी जी, देखना। ऐसा है, ये मोबाइल को। ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। अब मोबाइल को सेट करके किसी में रख करके ऐसे रखना पड़ेगा, और उससे तो अच्छा मैं वीडियो को ही बंद कर देता हूँ ना। स्वामी जी आपकी ऑडियो वॉइस भी सुनते बहुत थोड़ा रहिए। सा कम है स्वामी जी आज। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी। आपकी वॉइस भी कभी क्या कम चीज हो रहा है? है, कभी ज़्यादा हो रहा स्वामी है। जी बंद मत कीजिए, वीडियो बिल्कुल बंद मत कीजिए, थोड़ा बहुत तो दिखने दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन नहीं देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऑडियो से सुनते हैं, आप कभी वीडियो खोल करके तो रखते नहीं है। आप मेरे को बोल रहे हैं, आप कभी अपना वीडियो ऑन करके कभी बैठे हैं आप? क्यों ऋचा जी, आज तक आपने इतने महीने हो गए, कभी अपना वीडियो खोल के रखा आपने कभी? अब खोला है आपने, ठीक है। तो इस दृष्टि से एक दिन मत देखिए, कोई बात नहीं वीडियो। रही बात आवाज कम ज्यादा हो रहा है, तो वैसे तो मेरे सामने ही है मोबाइल, कुछ हो सकता है कम ज्यादा हो रहा हो। अभी ठीक आ रहा है, आवाज ठीक आ रही है? अभी ठीक है हाँ स्वामी जी। जी, मगर कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है आज। जी जी, मैं प्रयास करता हूँ स्वामी थोड़ा जी, बहुत। आप वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए, अच्छा नहीं लगता। चलिए, मैंने एक बार बोल दिया है ना, उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा और आज ऑडियो के रूप में सुनिएगा, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर ये बोला जाता है। स्वामी जी एक क्वेश्चन है, हम बार बार सा और अमा बोल रहे हैं। अगर आप बता दें कि इसमें सा का मतलब यहाँ क्या है, अमा का क्या मतलब है, क्या कुछ इसमें ये जो साम वर्ड बना है, इसमें सा से हम कुछ ग्रहण करते हैं, अमा से कुछ ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि ये बार बार हमें आधार और इसके उसका आधार आ रहा है, जैसे मतलब द्यूलोक के साथ आदित्य का आधार था, और इसी तरह नक्षत्र चंद्रमा का आधार है। सा और अमा, इससे सा से कुछ हम ग्रहण करते हैं, अमा से कुछ ग्रहण करते हैं क्या स्वामी जी? हाँ, ये ऐसा मैं बता दूंगा इनके बारे में। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अथा यत् एतत् आदित्यस्य शुक्लम भा स एव ऋक्, अथा यत् नीलम परः कृष्णं तत्साम, तत् एतत् एतस्यां ऋचि अद्यूढं साम, तस्मात् ऋचि अद्यूढं साम गीयते। तो कहा जा रहा है, अब ये जो आदित्य का जो शुक्ल स्वरूप है, शुक्ल भा का मतलब है जो सफेद के रूप में, व्हाइट कलर के रूप में, जो उसका भा का अर्थ है प्रकाश, उसका जो प्रकाश है जो शुक्ल के रूप में, व्हाइट कलर के रूप में है, तो स एव ऋक्, उसको ऋक् मान लीजिएगा। अच्छा, ये नीलम परा कृष्णम, और उसके बाद में जो नीला, और उसके बाद नीला के अंदर भी जाके जाएंगे तो परा कृष्णम, जो कालापन भी उसमें जो रहता है, तत्साम, उसको साम मान लीजिएगा। तद एतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम, इसलिए हम कहना चाहते हैं इस ऋक् में विद्यमान जो साम है, उसी साम को यहाँ पर उद्गाता लोग गाते हैं। ये बात इस 5वें श्लोक में बताई। केवल अलंकारिक वर्णन चल रहा है, तो ये अलंकारिक वर्णन से क्या कहना चाहते हैं इसका मैं बताऊंगा आपके सामने। पहले इस खंड को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सब एक जैसी बातें हैं। अथा यत् एव एतत् आदित्यस्य शुक्लम भा, सा एव सा, अथा ये नीलम परः कृष्णम तद अमः, तस्मात् तत्साम। तो कह रहे हैं, अब ये जो कहना चाह रहे हैं, अथ यद एव
एतद आदित्यस्य शुक्लम था, ये जो आदित्य का जो सफेद प्रकाश है, सा एव सा, उसी को साम में जो सा शब्द है उसको सा समझ लें। यद नीलम परह कृष्णम तद अमह, और जो नीला और उसके अंदर भी जो कृष्ण कालापन है उसको अम मान लेना। तत् साम, दोनों मिलाकर के साम बन जाता है। अच्छा, यह एषः अंतः आदित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः अप्राणनखात् सर्व एव सुवर्णः। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, यह एषा अंतः आदित्य, ये जो आदित्य सूर्य है उस सूर्य के अंदर जो हिरण्मय पुरुष, जो चमकीला पुरुष के रूप में दृश्यते, देखा जाता है। यानी सूर्य को आप देखेंगे तो उसमें आप पुरुष के रूप में समझ लीजिए, एक आकृति के रूप में, क्योंकि वो हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर आप मनुष्य की कल्पना करते हो, उसको देखेंगे तो मनुष्य दिखाई देगा। जैसे बादलों को आप देखेंगे, बादलों को देखते हैं तो बादलों में आपको रथ के रूप में, जैसी जैसी हमारी कल्पना होती है मन में, जैसी जैसी बातें आती है, जैसे जैसे विचार होते हैं हमारे मन के अंदर, तो बादलों में वही विचार वहां पर उस आकृति के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे जैसे हम विचार रखते हैं। उसी प्रकार सूर्य को देखेंगे तो उसमें भी पुरुष के रूप में आपको आकृति के रूप में दिखाई देता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो हिरण्मय पुरुष, जो सुवर्ण से युक्त, यानी सोने के कलर ही है उसमें तो ऐसा पुरुष हमें दिखाई देता है। और हिरण्मय श्मश्रु, और सोने के ही उसके मूछ, दाढ़ी आदि सब दिखाई दे रहे हैं, उसके केश भी उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं सोने के कलर का। और अप्राण नखात, यानी ऊपर से लेके पांव के नाखून तक सब कुछ सोना सोना जैसा ही वो पुरुष दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं सर्व एवं सुवर्ण, वो सब कुछ सुवर्ण के आकार वाला ही विद्यमान, ये कहना चाह रहे हैं। एक अलंकारिक वर्णन है, तो इससे ये कहना चाहते हैं जब आदित्य को देखें उसमें आपको पुरुष नजर आएगा। वो जो पुरुष है वो पुरुष ब्रह्मांड में रहने वाला पुरुष है, वही पुरुष जो है ईश्वर के रूप में भी आप समझ सकते हैं, एक अलंकारिक वर्णन है। और वो पुरुष मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, वो पुरुष ईश्वर के रूप में भी हो सकता है। तो मनुष्य के रूप में है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जब उसमें इतना प्रकाश है तो मुझ में भी बहुत प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश, उस प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूर्य उस प्रकाश को सब जगह पहुंचा देता है, वैसे मेरे में स्थित जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसको भी मेरे को सब जगह पहुंचाना है। और जब ईश्वर के रूप में उसको देखेंगे तो ईश्वर के अंदर बहुत प्रकाश है, उस प्रकाश को हमें प्राप्त करना चाहिए, इस रूप में देखना चाहिए। ये इसका एक संक्षेप मैंने आपके सामने रखा है, फिर इस पर आपको कोई प्रश्न होगा तो विचार कर लेंगे। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षीणी तस्य उद इति साम, नहीं उद इति नाम, सह एषः सर्वेभ्यः पाप्माभ्यः उदितः, उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः य एवं वेद। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम, तस्य का मतलब है उस मनुष्य का, जो भी मनुष्य दिखाया सूर्य के अंदर, उस मनुष्य की कल्पना को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तस्य, वो जो मनुष्य या वो पुरुष के रूप में हमने देखा है सूर्य के अंदर, उस सूर्य में रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। कप्यासम का मतलब है कपिवर्ण, जैसे कपि कहते हैं बंदर, बंदर का जो उसके रोम होते हैं, उन रोमों का जो वर्ण है, कलर है, उसको कपिवर्ण कहते हैं। तो कप्यासम तो बंदर का जो वर्ण है उस वर्ण के रूप में, अक्षीणी उसके अंदर आंखें हैं, यानी पुरुष है तो पुरुष की कल्पना की है तो पुरुष की आंखें भी होंगी। उसकी आंखें कैसी हैं तो कप्यासम, वो बंदर
के वर्ण वाली आंखें हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तस्य उद इति नाम, और उस पुरुष का उद नाम से बोला जा रहा है। उद का मतलब श्रेष्ठ, उसको श्रेष्ठ नाम से समझ लेना। ऐसा समझ करके उस पुरुष को अपने जीवन में उतार ले, यानी जो सुवर्णमय पुरुष है, प्रकाशमय पुरुष है, तो उसके प्रकाश को मैं अपना लूंगा, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश को अपना लूंगा। और उस ज्ञान रूपी प्रकाश को अपनाऊंगा तो ज्ञान का एकमात्र काम है दुखों को दूर करना। ज्ञान जितना भी है उसका एक ही काम है ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, यानी ज्ञान से दुख छूटते हैं। तो सर्वेभ्यः पापमाभ्यः उदितः, सारे पापों से वो पृथक हो जाता है। ऐसा मान करके उसकी उपासना करें, उसको अपने जीवन में उतारें, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, तो सर्वेभ्यः पापमाभ्यः, जितने भी पाप हैं उन सब पापों से वो उदित हो जाता है, यानी उस पापों से छुटकारा पा करके नया जन्म हो जाता है उसका एक प्रकार से। और ऐसा ही मान करके हम लोग भी, अब हमारे लिए बोला जा रहा है, या एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा जाने कि उदेति है वै सर्वेभ्यः पापमाभ्यः, वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसी प्रकार जैसे उपनिषदकार ने जो बोल करके जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, वैसे ही हम लोग भी उस पुरुष को वैसा ही जान करके हम लोग भी अपने जीवन में से सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तस्य ऋक् साम च येष्णो तस्मात् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गायत एतस्य ई गाता स एव ये च अमुष्मात् परांचः लोकः तेषां चेष्टे देवकामानां च इति अधिदैवतम्। कह रहे हैं तस्य च साम च गेष्णो, उस मनुष्य का, उस पुरुष का, तो समझ लेना तस्य ऋक् च साम च गेष्णो, उस पुरुष के अंतर्गत दो बातें कही जा रही है, एक ऋक् के रूप में, एक साम के रूप में, दो चीजें विद्यमान है और वो दोनों ही गेष्णो, गेष्णो का मतलब है उस पुरुष की व्याख्या करने वाले हैं, उसको गाने वाले हैं। ये ऋक् और साम उस पुरुष का गान करने वाले हैं, यानी उस पुरुष को अभिव्यक्त करने वाले हैं। जिस पुरुष की चर्चा किए हैं, जो सूर्य के अंदर विद्यमान जो पुरुष है, चाहे वो परमात्मा रूपी पुरुष हो या जीवात्मा रूपी पुरुष हो, उसकी व्याख्या करने वाले ये ऋक् और साम है। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं उद्गीतः, तस्मात् उद्गीतः। और वो जो पुरुष है, यदि उस परमात्मा के लिए देखेंगे तो उद्गीत जो है वो परमात्मा हो जाएगा, वो पुरुष परम पुरुष हो जाएगा। और जिसका गान हमें करना है, जिसकी उपासना हमें करनी है, तो तस्मात् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गातः एतस्य ही गाता। तो कह रहे हैं कि एतस्य ही गातः, इसी परमात्मा का ही वो गान करता है। जब उद्गाता, जब साम का उद्गान करता है, साम गान करता है, तो समझ लेना वो एतस्य, उसी उद्गीत का ही एक प्रकार से उसी परम पुरुष का ही वो गान करता है। तस्मात्तु, इसी कारण से, एतस्य, उसी परमात्मा का, उद्गाता, कोई जो उद्गाता है वो गाता, गाता है। उद्गाता नामक जो ऋत्विक है वो उसी परमात्मा का गाता, गान करने वाला होता है। स एषः ये च अमुष्मात्, कह रहे हैं स एषः, वह ये जो पुरुष है, और ये च, और जो भी, ये च अमुष्मात्, इस आदित्य से हट करके परांचः लोका, इस आदित्य से भी परे जो लोक हैं,
यानी सूर्य से परे भी जो लोक हैं, जो लोक लोकांतर जिनको हम कहते हैं, ये सब लोक लोकांतर तेषाम च इष्टे, उन सबका भी वो इष्टे, इष्टे का मतलब है स्वामी है, मालिक है। ये जो परम पुरुष है, जो आदित्य में रहने वाला पुरुष है, वो पुरुष कैसा है? स एषः, वह ये जो परम पुरुष है आदित्य में रहने वाले, ये च अमुष्मात्, और जो भी अमुष्मात् का मतलब इस सूर्य से परे, इसलिए कह रहे हैं ये च अमुष्मात् परांच, इस सूर्य से और इस सूर्य से परे जो भी लोक है, उन सब लोकों का तेषाम च इष्टे, वो स्वामी। देव कामानाम, और जो देवताओं के द्वारा कामना की जाती है, देवता लोग जिसका उपभोग करते हैं, वो उपभोग करने वाला जो है वो भी परमात्मा ही है, उस परमात्मा का उपभोग करते हैं वो लोग, देव लोग। तो देव कामानाम, देवताओं के द्वारा जिसकी कामना की जाती है वो ही परम पुरुष है, उसी परम पुरुष को यहाँ पर स्वामी के रूप में समझना चाहिए। इति अधिदैवतम, ये सब अधिदैवत को सामने रख करके परम पुरुष परमात्मा का व्याख्यान किया है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। पूरा हो गया ये? हाँ, ये अब पूरा हो गया इसका। अब आपने जो प्रश्न किया है सा को और अमा को जो कहना चाहते हैं, तो ये जो सा और अमा को कहकर के क्या कहना चाहते हैं? तो प्रारंभ से जिसको लेकर के यहाँ पर बोला है, तो सा और अमा ये दोनों मिलकर के साम बन जाता है। तो साम तब बनता है जब ऋक और साम ये दोनों को आपस में मिलाएंगे, ज्ञान और भक्ति को। ऋक शब्द से ऋचा को लिया जा रहा है, और उस ऋचा में वस्तु का ज्ञान है, क्योंकि ऋक यही है, उसी को कहते हैं जो वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को बताने वाला होता है। जैसे ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? वो ज्ञान कांड है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो एक प्रकार से ज्ञान कांड है, तो ज्ञान किसका होगा? ज्ञान किसी न किसी वस्तु का होगा, तो ज्ञान अकेला नहीं रह सकता, किसी वस्तु के आश्रित रहता है ज्ञान, जानकारी। तो वो जो ज्ञान है किसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद जो है समस्त पदार्थों के ज्ञान को प्रस्तुत करता है, या यूं कहिए समस्त पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को बताने वाला होता है। और सब पदार्थ भौतिक पदार्थ भी होते हैं और आत्माएं भी हैं, जीवात्मा भी है, पर उस ऋग का मुख्य प्रयोजन है वस्तु के गुण कर्म स्वभाव बताने का, वो परमात्मा का है, क्योंकि पूरे ऋग का मुख्य तात्पर्य परमात्मा है। चारों वेदों का मुख्य तात्पर्य परमात्मा ही है, तो यहाँ ऋग का भी मुख्य तात्पर्य परमात्मा है। पर उस मुख्य तात्पर्य जो परमात्मा है, उसकी परिणति, उसका परिणाम सामने जाकर के होता है। सामने जब जाएंगे तभी उसकी परिणति या उसका परिणाम, उसका रिजल्ट सामने आता है, क्योंकि भक्ति में समाधिस्थ होकर के ही उस परम पुरुष को हम उद्घाटित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दो चीजों को मिला करके वहां एक बनाया जा रहा है। तो ऋग रूपी ज्ञान को और साम रूपी भक्ति को, दोनों को इकट्ठा करने के लिए सा और अमा शब्द को बोल करके साम को परिणति के रूप में, फल के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पर, ऐसा इसको समझना है। हाँ जी, अब कुछ स्पष्ट हुआ है? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी। और तो ये खंड तो पूरा हो ही गया है। अब कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी। ये थोड़ा सा, ये जो पुरुष की कल्पना और सूर्य की कल्पना, थोड़ा इसको भी और स्पष्ट कर सकते हैं? जी जी। तो ये जो परम पुरुष की कल्पना की है, क्योंकि आपने देखा है ना पीछे, असो आदित्य, ये जो सूर्य है उसको पुरुष मान ली। जैसे पुरुष सूक्त भी आप पढ़ेंगे ना, यजुर्वेद में जो 31वां अध्याय में पुरुष सूक्त है, वहां पर पुरुष शब्द से इस पूरे ब्रह्मांड को ही पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए ब्रह्मांड ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से परमात्मा को समझ सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया पुरुष सूक्त में, उसकी कल्पना की है, उसकी सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, ऐसे कह करके मंत्रों के माध्यम से वहां पर उसके
असंख्य आंखें हैं, असंख्य सिर हैं, असंख्य कान हैं, ऐसे ऐसे बोल करके इस पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया है पुरुष सूक्त में। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ब्रह्मांड एक प्रकार से परमात्मा का शरीर है, तो ये पूरा ब्रह्मांड के रूप में है। उस ब्रह्मांड के किसी एक अंश को भी ईश्वर के शरीर के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें सूर्य को प्रस्तुत किया है। अब आगे भी शायद पढ़ सकते हैं आप, सूर्य को पीछे भी आया था, सूर्य को, चंद्रमा को उद्गीत मान लो, और वायु को उद्गीत मान लो, आप अग्नि को उद्गीत मान लो, पृथ्वी को उद्गीत मान लो, पीछे आया था ना। तो एक एक वस्तु को, यानी ब्रह्मांड के एक एक इकाई को लेकर के भी उसको प्रतीक के रूप में माना गया है। ऐसे सूर्य को भी प्रतीक के रूप में माना है। अब जब सूर्य को प्रतीक के रूप में माना है तो उसकी एक कल्पना तो करनी पड़ेगी ना, कि एक पुरुष यानी शरीर के रूप में कल्पना करनी। तो सूर्य को, सूर्य के अंदर आप एक टक देखते रहिए, तो उसमें आप पुरुष की आकृति के रूप में या ऐसा कुछ आप कल्पना कर सकते, मानो उस सूर्य के अंदर एक पुरुष बैठा हुआ है, उसकी ऐसी आंखें हैं। ये सब एक आलंकारिक वर्णन है, इतना ही समझना है। पर इस आलंकारिक वर्णन को समझते हुए गलत ट्रैक पे नहीं चलना है। जैसे लोग चलते हैं कि बस आकृति को सामने रख करके फिर आकृति की पूजा करने लगते हैं, उसमें नहीं जाना है। केवल एक प्रतीक के रूप में समझ करके ज्ञान प्राप्त करने के एक माध्यम, साधन बना करके, जैसे मैंने अभी व्याख्या की है उस रूप में समझ करके चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। जी ठीक है रेणु जी, स्पष्ट हो गया? नहीं स्वामी जी, जैसे इसको प्रतीक समझा, सूर्य में कल्पना की, तो फिर इससे ज्ञान कैसे प्राप्त, मतलब क्या ज्ञान प्राप्त करें? ईश्वर भी ऐसा प्रकाशमान है, इस तरह से? हाँ जी, हाँ, ये बताया था ना, जैसे सूर्य में प्रकाश है तो उस सूर्य को बनाने वाले परमात्मा भी सूर्य है, उसके अंदर भी प्रकाश है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है, भौतिक रूपी प्रकाश है। हाँ जी। तो फिर इसके लिए पुरुष की कल्पना क्यों करनी? पुरुष का मतलब एक शरीर की कल्पना तो किया ना, जैसे ब्रह्मांड के एक शरीर के रूप में कल्पना कर दिया, ऐसे ब्रह्मांड के एक अंश को भी शरीर के रूप में कल्पना कर रहे हैं। अलंकार तो अलंकार ही होता है ना। जैसे ब्रह्मांड को एक पुरुष माना है ना, पूरे ब्रह्मांड को एक पुरुष का मतलब है एक शरीर, उसकी आंखें बनाया, उसका हृदय बनाया, ठीक है ना, उसके पांव बनाया है पूरे ब्रह्मांड को। तो ऐसे एक सूर्य को भी तो आप बना सकते हो ना। बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को बनाना और सूर्य को बनाना, यानी आपको ये समस्या हो रही है, ब्रह्मांड को तो बना सकते हैं, उसके एक अवयव को नहीं बना सकते। इसमें क्या हेतु है आपके पास में? कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा, मतलब। अच्छा, औचित्य, आपको औचित्य नजर लाना है तो औचित्य यही है ना कि आपको क्या कहते हैं, प्रेरणा लेनी है। आप किसी भी रूप में प्रेरणा ले सकते हैं ना। जैसे आप पूरे वृक्ष से प्रेरणा ले लो और वृक्ष के एक पत्ते से प्रेरणा ले लो, ले सकते नहीं? वृक्ष के एक पत्ते से प्रेरणा नहीं ले सकते? हाँ जी, ले सकते हैं। ठीक है ना। तो पूरे ब्रह्मांड से भी प्रेरणा ले लीजिएगा, ब्रह्मांड के एक अंश सूर्य से भी प्रेरणा ले लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत आई? हाँ, प्रेरणा ले सकते हैं, वो प्रकाश से भी ले सकते हैं, बस वो मेरे को कल्पना समझ नहीं आ रही थी कि क्यों करी। अच्छा, ऐसा किसी से प्रेरणा लेने के लिए उसको कोई चीज के रूप में देखना पड़ेगा ना हमको, उसका पुरुष रूप दे दिया, बस इतना ही अंतर है। जी हाँ, मतलब थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग इस रूप में कल्पना कभी करते नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। बाकी कल्पना करके देखने से कोई आपत्ति नहीं आएगी। जिसको आप जैसे बादलों में कल्पना करके हम देखते हैं ना, वहां पर रथ जा रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कल्पना करते हैं ना। आपने उसमें योग दर्शन में भी पढ़ा है ना आपने? हाँ, बादलों में तो हो जाती है। हाँ, हो जाती है ना। तो वो हमारे मानसिकता के ऊपर है। उसी मानसिकता को रख करके सूर्य में भी आप एक देखने का प्रयत्न करिए। जैसे चंद्रमा को देख करके उसमें भी कल्पना करते हैं ना, वो कोई ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा जैसे कल्पना करते हैं ना चंद्रमा में, तो जैसे चंद्रमा में कल्पना करते हैं सूर्य में भी कल्पना कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। प्रेरणा लेने के लिए अगर कोई कल्पना हमारे को अपनी उन्नति कराने वाली कल्पना बन जाए
या अपने मार्ग में आगे बढ़ने का वो साधन बन जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो बाधक नहीं बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। जो भी कल्पना हम करें वो कल्पना साधक बननी चाहिए, बाधक नहीं बननी चाहिए। जैसे विकल्प वृत्ति भी एक कल्पना है, पर वो साधक बनती है ना विकल्प वृत्ति। तो ऐसी बहुत सारी, दिशा भी कल्पना है, समय भी तो कल्पना है। अपने आप में कोई समय टाइम थोड़ा है, कोई चीज थोड़ी है, वस्तु है नहीं। ना दिशा वस्तु है, ना समय वस्तु है, सब काल्पनिक वस्तु है ये सब। तो ऐसे ही कल्पना करके हम अपने मार्ग पर आगे बढ़े तो ऐसी कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ। तो फिर इसको यहीं पर विराम देते हैं। स्वामी जी एक क्वेश्चन है कल के उसमें कल के प्रवचन पे उद्गीयंथम, जो उसमें आपने आदित्य वायु और अग्नि को उद्गीयंथम, अग्नि को थम बेस माना। उसमें हमने अग्नि को मतलब किस लिए बेस माना? क्या पृथ्वी में अग्नि आधार है ऐसा हम जाते, उसमें वायु को हमने क्यों नहीं उसको माना? कहाँ पर कल जो हमने उद्गीतम का कहा था ना, उद्गीतम तीन, जो एक आधार है और हम उस आधार को लेके कर्म करके हम ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं। जैसे प्राण वाणी अन्न था, द्युलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक था। इसी तरह ऋषि ने आदित्य वायु और अग्नि बताया। जी उसमें श्लोक बताइए, मेरे श्लोक संख्या बताइए। तो हमें देखना पड़ेगा। उसमें हमने अग्नि को आधार माना था, वायु को भी मान के, और आदित्य उत्तम चीज को पाने के लिए हमने कल के प्रवचन में था ना स्वामी जी उद्गीतम को मैं वो देख, क्योंकि कल का तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बताएंगे और श्लोक संख्या फिर देख करके मेरे को याद आ जाएगा, फिर मैं बता पाऊंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।